ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, आज के भगवत चर्चा में हम सब लोग चर्चा करेंगे कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा क्यों की जाती है और यहाँ देवी दुर्गा को क्या मानते हैं, माता मानते हैं या कुछ और मानते हैं। और दूसरी चर्चा हम लोग ये करेंगे कि दुर्गा जी के पति का नाम क्या था। तीसरा, एक भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, भारत में ये जो जितने शक्ति पीठ हैं देवी के, वो क्या हैं और कितना हैं। और चौथी चर्चा लास्ट में, आज जैसा कि नवरात्र का पंचम दिवस है और आज स्कंद माता की पूजा है, तो ये हम जानेंगे कि स्कंद माता का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है और इनके बाहरी पूजा से क्या मिलता है, और माता पार्वती का यह 5वां चरण का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले कोलकाता पश्चिम बंगाल में देवी माता को बेटी मानते हैं लोग, माता कम बेटी ज्यादा। और ऐसी मान्यता है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत और भव्यता यहीं से पूरे भारत में निखरी, यहीं से लोग देख करके अन्य स्टेटों में, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों में या जहां जहां लोग रह रहे हैं वहां मनाते हैं। वैसे तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग अनादिकाल से जहां भी हैं तहां, क्योंकि मनुष्य आस्था का पुतला है, वो किसी न किसी की पूजा करता ही है, तो माता देवी के प्रति यहाँ पुत्री भाव लोग रखते हैं, बिटिया का भाव यहाँ रखते हैं। जैसे जनकपुर में माता सीता के प्रति वहां के लोग बेटी का भाव रखते हैं, राधा रानी के प्रति बरसाना वृंदावन में लोग उन्हें बेटी का भाव देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पश्चिम बंगाल में भी देवी दुर्गा को बेटी का भाव देते हैं। और कुछ दुर्गा पूजा में रूढ़ियां भी यहाँ पर हैं। बिहार वगैरह में या उत्तर प्रदेश में लोग 9 दिन लहसुन प्याज या इत्यादि नहीं खाते हैं, लेकिन एक दिन वहां भी मार काट करके बलि इत्यादि चढ़ाते हैं, वहां भी रूढ़ियां हैं। और यहाँ तो लहसुन प्याज क्या, 9 दिन। अभी हम कोलकाता में आए तो जानकारी अगल बगल के लोगों से मिला कि यहाँ तो मछली हो गया, ये सब 9 दिन सब चलते रहता है, पंडालों के बाहर ऐसा लोग खाते पीते रहते हैं। तो अब दूसरे बिंदु पर हम लोग चलेंगे कि कितनी शक्ति पीठ है भारत में और कितनी शक्ति पीठ अभी के भारत जो नहीं हैं, जो अलग देश बन गए हैं, वहां हैं। तो 51 शक्ति पीठ हैं देवी के, ऐसी मान्यता है, जिसमें 42 भारत में हैं और नेपाल में, बांग्लादेश में, कुछ तिब्बत में भी हैं। अब ये जो शक्ति पीठ देवी का बना है, तो कलकत्ता में भी, पश्चिम बंगाल में भी एक शक्ति पीठ है, दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर है, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी को उनके गुरु महाराज मिले थे, रामकृष्ण परमहंस जी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का जीभ गल करके गिरा था। तो अब एक भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, भगवान भोलेनाथ इतने विद्वान महापुरुष थे,
जिन्होंने देवताओं के उलझे हुए प्रश्न को सुलझाया, जिन्होंने तेई समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाई बचन ये कहूं, और ऐसे महापुरुष अब शव को लेकर के कैसे घूमेंगे। और जहां भी मां सती का, क्योंकि पार्वती का पहला जन्म, उसके पूर्व का जो जन्म था वो सती रूप में था, और हिमांचल की पुत्री नहीं थी बल्कि दक्ष राजा दक्ष की पुत्री थी। और दक्ष भगवान शिव से मन ही मन बैर रखता था। जब वहां पर गई सती जी तो भगवान शिव के यज्ञ का भाग माता सती ने वहां पर नहीं देखा तो आत्मदाह कर ली। और माना जाता है कि भगवान शिव सती के शव को लेकर के और पागलों की तरह घूमने लगे। भगवान शिव पूरी दुनिया को उपदेश देते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान और उनका नाम और उनका भजन ही सत्य है। तो भगवान शिव भला कैसे मां सती को लेकर के और वियोग करेंगे। अब देखिए, कुछ पाश्चात्य लोगों ने या कुछ अज्ञानी लोगों ने भगवान शिव को भी पत्नी रोग से ग्रसित दिखाया, भगवान कृष्ण को भी गोपिकाओं के रोग से ग्रसित दिखाया। मूल आध्यात्मिक चीज लोग नहीं समझ पाते हैं। भगवान राम को भी सीता जी के प्रति वियोग में दिखाया। यानी हमारे जितने महापुरुष थे, ऐसा अदर लोगों में ये मैसेज जाए कि सब पत्नी के लिए रो रहे थे। जैसे भगवान शिव को, भाई अब भगवान शिव इतने ज्ञानी और सती जी के शव को लेकर के इधर से उधर टहल रहे थे, और जहां जहां शव गिरा, कामरू कामाख्या में गिरा तो वहां एक शक्तिपीठ बन गया, दक्षिणेश्वर में गिरा तो वहां बन गया, विंध्याचल में गिरा तो वहां बन गया। नाम लेंगे सत्संग बड़ा लंबा हो जाएगा, 42 शक्तिपीठ जो भारत में है। तो अब जहां जहां अंग गिरा एक शक्तिपीठ बन गया। कोई कहता है देवी जी 7 बहन थी, कोई कहता है 9 बहन थी। इस पर भी एक प्रश्न आया था, कभी सत्संग हम बता देंगे। 7 बहनियां निमिया के गछिया झूले, कैसे कैसे लोग भजन भी गाते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, तो भगवान शिव शव थे, और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने ही उन्हें भजन के लिए प्रेरित किया, जगाया, हिलाया डुलाया, भजन करना प्रारंभ कर दिए। तो अब भगवान शिव किन सती को लेकर के चारों तरफ टहल रहे हैं। तो वास्तव में शिव ही सद्गुरु हैं और सद्गुरु ही शिव हैं, जो उस शिवत्व को प्राप्त कर लिया है। और सत पथ पर चलने वाला साधक ही सती है। तो मां सती, अब सत्य पथ पर जो साधक चलता है, कभी कभी भाव और अभाव हो जाने पर फिर गिर जाता है, वो फिर से उसको चलना पड़ता है। गिरगिट गंवने जाए, कभी गिरेगा कभी उठेगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा। तो भगवान शिव जो सद्गुरु हैं, वो उस साधक को पकड़ के रखते हैं। अब उसका भले ही वो अपने लक्ष्य से अलग हो गया तो वो शव हो गया, लेकिन फिर भी भगवान उसे पकड़ के रखेंगे। ऐसा नहीं किसी शव को लेकर के भगवान शिव भटक रहे थे इधर और अंग गिरते चला गया। तो धीरे धीरे फिर वही साधक जब ग्लानि होती है, फिर से भजन करना प्रारंभ करता है, तो अपने आप को हिमांचल जैसा, हिमालय जैसा दृढ़ अपनी भावना को बनाता है। तो वहां पर मैं और ना की प्रवृत्ति खत्म करता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूं। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भाई अब मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप ही सब हैं, आप ही करो। तो मैं ना की प्रवृत्ति खत्म हो गई, अपने आप को दृढ़ कर लिया।
तब पार जाने का फिर से व्रत धारण करता है, तो वही माता पार्वती है। तो माता पार्वती वहीं फिर भजन करने लगती हैं। तो पांचवा रूप स्कंद माता, गणेश और कार्तिकेय जी का जब जन्म होता है, उसी साधक के अंदर मां पार्वती से गणेश और कार्तिकेय जन्मते हैं। तो ज्ञान ही गणेश है और कर्म ही कार्तिकेय है। भगवान के प्रति जो शुभ कर्म साधक करने लगता है, तभी तर्क रूपी तारका का विनाश होता है। जब हम कर्म करने लगेंगे, अज्ञार्थ कर्म करने लगे, तो जो मन में तर्क कुतर्क आते रहता है, भगवान सही कि वो भगवान सही, ये गीता में लिखा है वो सही कि रामायण में लिखा है वो सही, ये तर्क रूपी तारका का, ये तर्क रूपी जो रामायण में तारका है और यहाँ तर्क रूपी तारकासुर है, इसी को कार्तिकेय ने मारा था। और ज्ञान ही गणेश है, तब आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो यही स्कंद माता नाम पड़ा पांचवें स्वरूप का। तो इसलिए भगवान शिव कोई बाहरी सती का शव लेकर के माथा पर नहीं टहल रहे थे। भगवान शिव इतने विवेकी थे। अब भला बताइए कि सड़ी हुई लाश को लेकर के क्या घूमेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी इतने विवेकी थे, क्या वो सीता के लिए रोएंगे। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, क्या वो गोपिकाओं 16,108 पटरानियां रखेंगे। तो ये मूढ़ बुद्धि वालों की उपज है कि भाई भगवानों वैसे किए थे तो हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो देवी दुर्गा के पति का नाम भगवान शिव था और दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग या किला। जब आप एक निष्ठ भजन अपने आप को मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मुठिका एक महाकपिहनी, अपने आप को जब एक निष्ठ करते हैं और भगवान की जब कृपा होती है तो ये दुर्ग हो जाता है। फिर वो विकार उस दुर्ग को नहीं छेद सकते, नहीं नष्ट कर सकते। तो इसलिए आप देखेंगे कि दुर्गा जी को सब देवी देवता अपना अपना अस्त्र प्रदान किए ताकि महिषासुर का वध करें। यानी जब आपके अंदर सारी दैविक संपत्ति, भजन की सारी ऊर्जा आ जाएगी, तो मोह ही महिषासुर है, मोह ही रावण है और मोह ही कंस है, और यही सारे विकारों को उत्पन्न करता है। तो फिर दुर्गा जी वह महिषासुर का वध करती हैं। तो इसलिए सज्जनों, चलते फिरते उठते सोते जागते भगवान का नाम ओम है, उसका जाप करते रहना है और गीता और रामचरितमानस पढ़ते रहना है, संतों का सत्संग करते रहना है। तब जो सनातन का मूल भाव है उसे आप समझ पाएंगे, और नहीं तो कहानी किंवदंतियों में अपने आप को उलझाए रखेंगे, रूढ़ियों में। तो आजकल जहां भी ये पूजा वगैरह हो रहा है, ये सब एक फैशन हो गया, एक अपव्यय हो गया है। यही हम लोग अगर अपने सनातन संस्कृति को बच्चों में ट्रांसफर करने के लिए तमाम स्कूल अगर खोल दें जिसमें आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाएं, भगवान राम के बारे में बताया जाए, कृष्ण के, क्योंकि सरकारी संस्थाएं तो कुछ करेंगी नहीं। क्योंकि सरकारी संस्थाएं इसलिए नहीं करेंगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अन्य धर्म वाले जो हैं वो चाइल्ड डोनेशन के नाम पर पैसा ले लेकर के पूरे भारत में स्कूल चला रहे हैं, और उन स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा उनका जो थिंकिंग है, सोच है, वो है धर्मांतरण करने का। किस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी को ईसाई बना दें, किस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ी को इस्लाम बना दें, उनका यही टारगेट है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, दक्षिण भारत जिसको बोलते हैं, नाम का दक्षिण भारत रह गया है, लेकिन सनातन संस्कृति, राम भगवान कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। हर 10 घर के बाद आपको एक क्रॉस का कहीं न कहीं आपको ये ईसाइयों का एक मिल जाएगा चर्च। तो कहने का तात्पर्य है कि ये लोग
पढ़ाई कम, धर्मांतरण की ज्यादा विधि अपना रहे हैं। और हम सब लोग दशहरा पूजा में, गणेश पूजा में, तमाम पूजाओं में, लक्ष्मी पूजा में लाखों करोड़ों रुपया आप व्यय कर देते हैं। और उसमें हमारे आपके बच्चे क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि गए गुब्बारा खरीदा और गोलगप्पा खाया, टाफी खाया, देह में देह लड़ाया और उसके बाद फिर आ गए घरे। और क्या सीखे? देवी दुर्गा क्यों बनी, देवी दुर्गा का 9 स्वरूप क्या है। अब सरस्वती पूजा हजारों बच्चे करते हैं, भारत में हजारों लाखों पंडाल बनते हैं। उन पंडालों में अगर आप जाओ तो 90% पंडाल के बच्चे जो हैं वो सरस्वती शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। लेकिन पूजा क्या कर रहे हैं? तो सरस्वती पूजा। सरस्वती जी की पूजा के पढ़ लिख करके कुछ बन जाओ, माता पिता की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए सच्चरित्र अपने जीवन को उज्जवल बना लो। यही रियल में वास्तविक सरस्वती पूजा है। ये नहीं कि घरे से कुल किताब लिया के रख लो, वहां मोबाइल चलाओ, कहो बेटवा हमर सरस्वती पूजा में गया, तो बेटवा हमर दुर्गा पूजा में गया। तो ये कुल एगो फैशन बन गया है और ये केवल रोजगार हो गया है कमेटियों का। चंदा इतना आया तो इतना खाए, इतना पदा गए, इतना यह हुआ, इतना दारू चला, इतना मुर्गा चला। और देवी माई के जब भसान करेगा तो गंदा गंदा डीजे पर गाना बजाएगा। मतलब अश्लीलता चारों तरफ दिखती रहती है। तो इसलिए इन पूजाओं से सनातन धर्म का कल्याण नहीं होगा, बल्कि सनातन धर्म का अगर आप कल्याण चाहते हैं, सनातन धर्म को इसी तरह से भारत में अक्षुण्य चाहते हैं, तो आप चाइल्ड डोनेशन के नाम पर, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र के नाम पर आप जगह जगह राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, अपने गीता के बारे में, रामायण के बारे में, देश के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, भगत सिंह के बारे में, तमाम ऐसे चीज अपने बच्चों में डालें और अदर संप्रदाय के भी बच्चों को वहां पर लाने की कोशिश करें, उनको भी ये चीजें बताएं। तो आपका धीरे धीरे ये सनातन धर्म अक्षुण्य रहेगा। और नहीं तो अगर इससे हट करके आप जाएंगे तो देखिए तमाम ऐसे मोहल्ले कलकत्ता में ही हैं जहां पहले दुर्गा पूजा होता था, आज नहीं हो रहा है। वहां लोग होने ही नहीं दे रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम।